का। तो हमने क्या किया है, अभी तक हमने कर लिया है कंजंक्शंस को, और मैं आशा करती हूँ कि जो हमने वाक्य करे थे उसके टाइप ऑफ कंजंक्शंस आपने ढूंढ लिए होंगे। तो इंटरजेक्शंस क्या है? इंटरजेक्शन मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, विस्मयादि बोधक वाक्य बोला, आहा तुम मेरी क्लास में आए हो, तो आहा ये क्या है, ये इंटरजेक्शन हो गया। एक्सक्लामेटरी वर्ड को ही इंटरजेक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एक ही लेक्चर का है जिसमें हम इंट्रोडक्शन और इंटरजेक्शन का टॉपिक करेंगे। ठीक है, छोटा सा ही है ये। अब आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इंटरजेक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन देखेंगे, एवरीथिंग, हम हर चीज इसमें नॉलेज इज एवरीथिंग। ठीक है, चलिए अब इंटरजेक्शन होता क्या है आए हम ये देख लेते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग मुख्यतः प्रबल इच्छाओं को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ओह हेडेक, ओह माय हेडेक, हाय मेरा सर दर्द, हाय मेरा सर दर्द, हाय ये क्या है, मेरी इच्छा, मेरी भावनाएं है ना, हाय हाय, ठीक है, करने के लिए किया जाता है। विस्मयादि बोधक शब्द का प्रभाव वाक्य के अन्य शब्दों पर नहीं पड़ता है, बल्कि एक ऐसे शब्द पे वाक्य तीव्र एवं प्रबल होता है। तो इस वाक्य से क्या होता है, शब्द तीव्र होता है और प्रबल होता है। मतलब कि मेरा सर दर्द, और मैंने अगर एकदम से बोल दिया हाय मेरा सर दर्द, मेरा सर दर्द, हाय मेरा सर दर्द, तो जैसे ही मैंने बोला ना हाय मेरा सर दर्द, तो मेरी बात आपके कानों तक पहुंची, हाँ या ना? तो आपका ध्यान मेरी तरफ केंद्रित हुआ, हाँ हो गया। तो चलिए आगे। इंटरजेक्शन का प्रयोग अचानक हुई किसी घटना को भावनाओं द्वारा खुशी, दुख, हैरान होना, शाबाशी देना, स्वीकृति, झटका, सहमति, गलती इत्यादि अभिव्यक्त को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। तो इंटरजेक्शन का यूज कैसे किया जाता है? दुख, हमने कहा एलास, एलास, सच अ बैड, मैंने कहा शाबाशी देने के लिए, वेल डन, वेल डन, सच अ ग्रेट वर्क। स्वीकृति, आहा, वेलकम टू माय क्लास। झटका, ओह व्हाट हैपेंड, ठीक है, गलती। अब ये सारी चीजों को यूज करने के लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग होता है। वह शब्द जिसका प्रयोग आश्चर्य, शौक, घटना, प्रसन्नता इत्यादि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे भी हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं, अर्थात इंटरजेक्शन। तो आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, अल्टीमेटली इसका मतलब है कि हम अपनी भावनाएं दिखा रहे हैं। ठीक है, the word which is used to express surprise, sorrow, contempt, joy, etc. is called interjection। इसी चीज को आश्चर्य, शौक, घृणा, प्रसन्नता इत्यादि, घृणा, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स देख लीजिए इस चीज के, बहुत छोटा सा है, ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लीजिए। God bless you my boy, God bless you my boy, please can you do this for me, प्लीज, मैंने क्या करा यहाँ पर, रिक्वेस्ट करी, ठीक है, रिक्वेस्ट करी। यहाँ पर मैंने क्या कहा, गॉड ब्लेस यू, यहाँ मैं अपना क्या दिखा रही हूँ, यहाँ अपना क्या दिखा रही हूँ, शाबाशी, शाबाशी दिखा रही हूँ। ठीक है, अब गॉड ब्लेस यू माय बॉय, भगवान तुम पर कृपा करे मेरे लड़के, प्लीज कैन यू डू दिस फॉर मी, मैंने कहा प्लीज एक काम मेरे लिए, क्या आप ये मेरे लिए कर सकते हो। कैन का यूज होता है फ्यूचर के लिए, और कुड का यूज होता है जब हम वर्तमान काल में कार्य को करने की कोशिश करते हैं। ओ दिस इज अ बिग मिस्टेक, ओह मतलब कि शौक लग जाना, सॉरो, सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज, जैसे स्नेक है, सॉरो यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है, तो हम सरप्राइज को मान लेते हैं। ठीक है, तो ओह दिस इज अ बिग स्नेक, तो यहां पर शाबाशी, रिक्वेस्ट, सरप्राइज, तो यहां पर गॉड ब्लेस यू, बच्चा ये क्या है, ये इंटरजेक्शन है, ये विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक वह शब्द जो हमारे को हमारी भावनाओं को बताता है। ठीक है, प्लीज, क्या
ठीक है, ओह, ओके, आगे देखिए, वाओ, वाओ व्हाट अ प्रिटी बेबी, वाओ व्हाट अ प्रिटी बेबी, वाओ कितना सुंदर बच्चा है। तो ये हमारा जॉय है, खुशी है, हमें देखकर खुशी हो रही है, या ये हमें देखकर हैरानी हो रही है, कितना सुंदर बच्चा है। तो यहाँ पर वाओ, ये क्या हो गया, ये इंटरजेक्शन हो गया। इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स व्हिच आर एंडिंग विद एक्सक्लामेटरी मार्क। ओके, एग्जाम्पल आगे और देखते हैं। तो एक बार इसकी और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इंटरजेक्शन का प्रयोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने हेतु किया जाता है। भाई समझ गए भाई, अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं को व्यक्त होना, जैसे खुशी या दुख प्रकट करना, हैरान करना होना, शाबाशी देना इत्यादि। यहां तक समझ में आ गया? हाँ, अब एक बारी और पढ़ लेते हैं आगे बेटा। भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए गए ऐसे शब्द या वाक्यांशों के अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, मतलब विस्मयादि बोधक चिन्ह। तो इन वर्ड्स के एंड में आपको क्या दिखेगा, उल्टा आई, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं। समझे? तो चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, देयर इज अ इंटरजेक्शन में एक्सप्रेसेस। तो इंटरजेक्शन जॉय मतलब खुशी, खुशी व्यक्त करने हेतु कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, खुशी, हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स, एक्सेट्रा। इसके अब भी सेंटेंसेस आगे ही इस वीडियो में है, एक बार वर्ड्स को देख लेते हैं। जॉय, खुशी व्यक्त करने हेतु, हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स, एक्सेट्रा। ठीक है, ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दुख व्यक्त करने के लिए। तो दुख व्यक्त करने हेतु कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता है? एलास, ओ माई गॉड, सो सॉरी, व्हाट अ ट्रेजेडी। ठीक है, हाउ ट्रेजिक, ओ नो, हाउ सैड, एक्सेट्रा। तो खुशी के लिए हुर्रे, ग्रेट, वाओ, थैंक्स, अन्य। ठीक है, अन्य, ETC को मैं बोलती हूँ अन्य। ओके, अब ग्रीफ को कैसे करोगे? एलास, ओ माय गॉड, सो सॉरी, व्हाट अ ट्रेजेडी, क्या घटना हुई है भाई साहब, हाउ ट्रेजिक, हाय हाय की हो गया, ओ नो, नहीं नहीं, हाउ सैड, बहुत ही दुख की बात है भाई, बहुत ही दुख की बात है, और अन्य। ठीक है, आगे देखिए, सरप्राइज, सरप्राइज मतलब चौंकते हुए भावनाओं को व्यक्त करने हेतु, चौंकते हुए क्या कह सकते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने हेतु। व्हाट, व्हाट, क्या, क्या मतलब बोला मैंने आपको? व्हाट, क्या? हाँ हाँ, हिंदी का वर्ड है लेकिन आता है अंग्रेजी में। हाँ, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक रिजल्ट, वाओ, अन्य। ठीक है, तो कैसे वर्ड्स को बोलोगे? व्हाट, व्हाट, हाँ, ये हो गया, ओ माय गॉड, माय गुडनेस, अमेजिंग, फैंटास्टिक, वाओ वाओ वाओ। ये हमारा सरप्राइज। So these words are used to show surprise and these words are called interjection. हिंदी में क्या कहेंगे? विस्मयादि बोधक। आगे चलते हैं। On consent, on consent मतलब अपनी सहमति व्यक्त करने हेतु, मतलब कि acceptance। ठीक है, consent मतलब acceptance। Bravo, please, bravo, bravo, certainly, true, well done, sure, sure। तो ये क्या है? सहमति। ब्रावो, ब्रावो, वाओ मतलब ब्रावो मतलब यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग, राइट। अब आगे, ऑन मिस्टेक, अपनी गलती को व्यक्त करने हेतु। ओह, ओप्स, मेरे मुंह से हमेशा ये निकलता है। ठीक है, मैं अगर कोई भी क्लास करूं तो आई ऑलवेज से लाइक ओप्स, ओप्स, ओह माय गॉड,
नो, ओह ये गलती भी मैंने ही करनी थी। ओप्स, अब क्या गलती कर दी यार, माय गॉड कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। नो नो नो, पीटना मत मुझे, ठीक है मैंने दोबारा समझा दिया आपको, पीटना मत। नो नो नो, सॉरी मेरी मिस्टेक हो गई, अगर आपको समझ नहीं आया सॉरी, मैंने फिर समझा दिया। नो प्लीज मुझे मारना मत। तो दीज आर कॉल्ड एज इंटरजेक्शंस। क्या कहते हैं इसे? इंटरजेक्शंस, राइट। भावनाओं, भगवान आपको आदर्श आशीर्वाद दे, सॉरी आदर्शवाद दे, सॉरी सॉरी सॉरी, नो बेटा नो, ओ माय गॉड ये क्या गलती हो गई मुझसे। भगवान आपको आशीर्वाद दे तो गॉड ब्लेस यू। वाह गजब, बहुत बढ़िया, वाह गजब, बहुत बढ़िया, वाओ वंडरफुल। भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से, हरि की इच्छा से, भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से, बाय गॉड ग्रेस। क्या बोलोगे? बाय गॉड ग्रेस। कितने दुख की बात है, कितना दुखद है। क्या को बोलोगे? क्या बोलोगे आप यहाँ पर? कितने दुख की बात है। क्या बोलोगे? कितने दुख की बात है, कितना दुखद है। हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक, हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। ठीक है, भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू। वाह गजब, बहुत बढ़िया, वाओ वंडरफुल। ठीक है, भगवान की दया से, प्रभु की कृपा से, बाय गॉड्स ग्रेस। कितना दुख की बात है, कितना दुखद है। हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक, हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स हमने क्या करे अभी तक कर लिए हैं। आगे चलते हैं और हम ट्रांसलेशन देखेंगे, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड अपॉन ट्रांसलेशन हियर। ठीक है, उसकी इतनी हिम्मत, गुस्सा है, उसकी इतनी हिम्मत, मेरे बच्चों को डांटेगा, ले जाओ इसको, बताती हूं मैं उनको। ठीक है, आपने कहा मैम हमारे को तो कोई डांट रहा था, हम तो ग्रामर की क्लास देख रहे थे मस्त। मैंने कहा मेरे बच्चों को डांटेगा, इतनी हिम्मत, उसकी इतनी हिम्मत, डाउट नट के बच्चों को डांटेगा। हाउ डेयर ही, हाउ डेयर ही। ओ प्यारे, अब आपने कहा मैम आज आप अच्छे लग रहे हो, वैसे मैं अच्छी लग नहीं रही, बट चल मैंने मान लिया कि मैं अच्छी लग रही हूँ। आप सबने मुझे कहा कि मैम आप अच्छे लग रहे हो। मैंने कहा ओ हनी, ओ डियर, मैं तो शर्मा गई, मैं तो शर्मा गई, पानी हो गई। ठीक है, ओ प्यारे, क्या? ओ प्यारे मतलब ओ हनी, ओ डियर। बहुत बड़ी गलती यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पूछो तो सही क्या हुई है। नहीं पूछोगे, मैं बताती हूँ। मैं कहा ओ बहुत बड़ी गलती, शिट मैंने क्या कर दिया। तो मैं आपको अंग्रेजी में बोलेंगे, बिकॉज आई एम एन इंग्लिश टीचर, राइट। तो मैंने कहा टेरिबल मिस्टेक, आई हैव डन अ टेरिबल मिस्टेक हिरचंद भाई। मैंने आपने कहा व्हाट हैपेंड डियर, ओह नी व्हाट हैपेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपने प्यार से बोला और मैंने क्या किया, मिस्टेक बता रही हूँ ना, तो मैं किए तो बोलूंगी अरे भाई, अरे बहन टेरिबल मिस्टेक हो गई। नो यू कैन नॉट से लाइक दिस, राइट। तो आप क्या बोलोगे? टेरिबल मिस्टेक, यार टेरिबल मिस्टेक, टेरिबल मिस्टेक, ओ माय गुडनेस। ठीक है, विश्वास नहीं हो रहा, बहुत ही जबरदस्त। अब आप कह रहे हो विश्वास नहीं हो रहा कि हमें इंटरजेक्शन समझ में आ रहे हैं। ठीक है, क्या बोला? विश्वास नहीं हो रहा, बहुत ही जबरदस्त, मजा आ गया सुनकर। इनक्रेडिबल कहते हैं ना, इनक्रेडिबल इंडिया, अद्भुत, विश्वास ही नहीं हो रहा, अमेजिंग, ऑसम, बकवास। मैम इनक्रेडिबल, मैंने कहा बकवास ऐसी कोई चीज नहीं होती है। आपने कहा एब्सर्ड, नॉनसेंस है, ऑफुल, ऑफुल। मैम मैंने आइसक्रीम खाई, मुझे लगा चॉकलेट फ्लेवर है, ठीक है बहुत अच्छी कंपनी की है, मैंने खाई, फिर मैं कहा कैसी लगी, मेरे को नहीं खिलाई तुम लोगों ने। आपने कहा बकवास, ऑफुल, मैम अब्सर्ड, मैम नॉनसेंस। मैं कहा क्या हुआ, मेरे को नॉनसेंस बोल रहे हो? आपने कहा नहीं 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 नहीं, सुनो तो सही, आइसक्रीम को बोला। क्या बोला है? आइसक्रीम को बोला। मैंने कहा अच्छा, चलो आगे देखते हैं। भगवान का शुक्र है। मैंने कहा थैंक गॉड,
मैंने नहीं खाई, फिर तुम्हारा मुंह का टेस्ट खराब हुआ, मैंने तो कुछ नहीं खाई। ठीक है, तो आपने क्या बोला कि मैम बकवास आइसक्रीम, नॉनसेंस आइसक्रीम, ऑफुल आइसक्रीम, ठीक है, एब्सर्ड आइसक्रीम। मैंने कहा थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है तुम मुझे आइसक्रीम खिलाने नहीं ले गए, वरना मुझे भी वो गंदी खानी पड़ती, है ना। ये हुई ना बात, आपने कहा ये हुई ना बात, जीत की खुशी, हुर्रे, दैट्स इट। आपने कहा ये हुई ना बात, आपने नहीं खाई और मेरे को बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, ये हुई ना बात, जीत की खुशी, हुर्रे, दैट्स इट, हुर्रे, दैट्स इट, हुर्रे, दैट्स इट। नजर ना लगे। हाय नहीं, मेरे बच्चे कितने प्यारे नोने मोने बच्चे हैं, सारे के सारे बहुत अच्छी तरह क्लास को सुनने। मैंने कहा हाय नहीं, नजर ना लगे। और मम्मी भी तो कहती है ना आपकी मम्मी, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा मुंडा कितना सोना लगता पाया है ना। हमारे घर में सिर्फ हाय नहीं मेरा मुंडा, हाय नहीं मेरा बेटा, हाय नहीं मेरी लाडो, इतनी सुंदर लगती पाई है, नजर ना लग जाए। ठीक है, आपके घर में भी बोलते होंगे, तो आप मेरी क्लास को बहुत अच्छी तरह सुन रहे हो। तो यहाँ पर मैं आपकी एक टीचर के साथ मदर का रोल भी कर रही हूँ, तो मैंने कहा हाय नहीं मेरा बेटा, नजर ना लग जाए। तो टच वुड, ठीक है, फिंगर क्रॉस, लुकिंग वेरी वेरी प्रिटी। ठीक है, आगे, जरूर क्यों नहीं, पक्का, जरूर क्यों नहीं, पक्का, श्योर व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, श्योर व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स। आपने कहा श्योर श्योर, हाँ हाँ ठीक है, नजर न लग जाए, बड़े सुंदर लग रहे हैं हम, ठीक है, जरूर जरूर क्यों नहीं, मैम बटरिंग कर रहे हो, क्या चाहिए। मैं कहा कुछ नहीं, बस पूरी क्लास को ध्यान से देख लेना, मुझे यही चाहिए। ठीक है, आपने कहा ठीक है। मैंने कहा शाबाश बेटा, शाबाश, आपने मेरे दिल की बात सुन ली। तो क्या हुआ, वेल डन। क्या हुआ, वेल डन। तो इतने सारे इंटरजेक्शंस हैं, बस हम आज प्रैक्टिस ही कर रहे हैं उन चीजों की। ठीक है, आज हमें सिर्फ क्या करनी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या खबर है, खुशी से कहना। यहाँ पर लिखा हुआ है आप खुशी से कहना, तो रीजन भी दे रखा है, क्या खबर है। क्या खबर है, रिजल्ट आ गया, क्या खबर है। अब देखना मैं सीधी खड़ी भी नहीं हो पाई खुशी के मारे, मैं बोल रही हूँ अरे क्या खबर है, क्या खबर है। व्हाट अ न्यूज, क्या बोला मैंने, व्हाट अ न्यूज। क्या बोला, व्हाट अ न्यूज। ठीक है, सच में। अब आपने कहा मैम 100 में से 100 नंबर में, कहा सच में, चाहते हुए सब, सच में, रियली, इज इट, रियली इज इट, 100 आउट ऑफ 100। आहा, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद मेरा नाम रोशन करने के लिए। तो मैंने कहा थैंक यू। ठीक है, बधाई हो। मैंने कहा फिर बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन, मुंह मिठा ते कराओ। ठीक है, क्या आइडिया है, आपने कहा क्या आइडिया है, नंबर अच्छे आए, आपने कहा मुंह मीठा कराओ, मैं आगे से कह दिया क्या आइडिया है, व्हाट एन आइडिया सर जी। चलिए अब हम थोड़े से और सेंटेंसेस करते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, क्या है, बहुत ही लिमिटेड छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो ये जनरली 20 to 30 मिनट्स का टॉपिक है। अगर आपको कंजंक्शन आ जाए तो हम बस प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, दुख प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस ग्रीफ, मतलब कि दुख प्रकट करने के लिए आप कौन कौन से सेंटेंसेस को यूज कर सकते हो। ओ माय गॉड, हे भगवान, oh my god, what this happened, oh my god। बताओ, आप कहोगे हाँ ठीक ही मार लो, इतना दुख क्या प्रकट किया कि मुंह से हाथ ही नहीं निकल रहा। इट वॉज अ जोक। ठीक है, ओ माय गॉड, हे भगवान, ओ नो, ओ नो 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 नो, ओ नो, खाने में इतना ज्यादा तेज नमक, oh no 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 no, how sad, how sad, कितनी दुख की बात है, how sad, he left so early to heaven, कितनी जल्दी वे स्वर्ग पहुंच गया, how tragic, how tragic, ओह दुख है, how tragic मतलब, how tragic मतलब ओह दुख है, क्या है, ओह दुख है, क्या है, ओह दुख है। ठीक है, तो how tragic मतलब ओह दुख है। तो ओ माई गॉड, ओ नो, हाउ सैड, हाउ ट्रेजिक। सो दीज आर द 4 सेंटेंस। शोक प्रकट करने के लिए
मतलब कि आपको शोक प्रकट करना है, आपको दुख, ये दुख वाली है, ठीक है, दुख प्रकट करने के लिए, ये शोक प्रकट करने के लिए, मतलब सॉरो, ठीक है। अब देखो, हे हे, हाउ टेरिबल, ऑफेंड होना ना थोड़ा सा, शोक, हाउ टेरिबल, कितनी बुरी बात है यार, कितनी बुरी बात है, तूने उसे चांटा मार दिया, ऐसे करता है कोई, इतने बड़े हो गए हो तुम। हाउ एब्सर्ड, कितनी फिजूल की बात है यार, कितनी फिजूल की बात है, मतलब शौक प्रकट करते हुए मुझे अच्छा ही नहीं लगा। आपने कहा कि ना मैं ना क्लास को ना, पूरी क्लास को ना 3 पार्ट्स में देखूंगा 10-10 मिनट के गैप में। मैं कहा हाउ एब्सर्ड, कितनी फिजूल की बात कर रहा है यार, एक ही बारी 30 मिनट्स की क्लास देख ले, काम खत्म करना, 10-10 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक लेगा। हाउ एब्सर्ड, कितनी फिजूल बात है। व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर मतलब क्या मुसीबत है यार, व्हाट अ बॉदर, क्या मुसीबत है यार, ये समझते ही नहीं है बच्चे मेरी, समझते ही नहीं है। अब बोलोगे यार सेंटेंसेस समझा रहे हो उसमें से गुस्सा मत करो, हमें पता है आपकी पूरी ट्रिक। में कहा यार ऐसा भी मत करो, ठीक है। आगे चलते हैं, खुशी प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस जॉय। अब खुशी, मैंने कहा तुम्हारे को तो सब पता चल जाता, मैं जरा सा डांटू भी सही, तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है। तो खुशी प्रकट करने के लिए, टू एक्सप्रेस जॉय, ठीक है। वेल डन, शाबाश, वेल डन, शाबाश, ठीक है। ब्यूटीफुल, अति सुंदर, वाओ, वाह, वंडरफुल, आपने तो कमाल ही कर दिया, एक्सीलेंट, बहुत बहुत बढ़िया, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री, कितनी बड़ी विजय। मैंने कहा वेल डन, सच अ ग्रेट थिंग, ठीक है। मैंने कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला वाओ, वी वन द मैच, वाओ, वी वन द मैच, वंडरफुल, वंडरफुल experience of my life, ठीक है। excellent, जॉब बेटा, जॉब बच्चा, ठीक है। what a great victory, what a great victory my son, ठीक है। ब्यूटीफुल पिक्चर, ब्यूटीफुल, आपने पिक्चर देखी, आपने कहा ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ द डे, वेल डन, सच अ ग्रेट थिंग, वाओ, वी वन द मैच, वंडरफुल एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ, ठीक है। गुड जॉब बच्चा, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री माय सन। तो यहाँ पर जब हमने एक्सक्लेमेटरी साइन को यूज किया ना, तो हम इन चीजों पर स्ट्रेस कर रहे हैं, हमारा बोलने का तरीका क्या है, खुशी, वेल डन, सच अ ग्रेट थिंग, ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ माय डे, वाओ, वी वन द मैच, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम एक शब्द पर स्ट्रेस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उत्साह व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस एंथुसियाज्म, क्या बोलते हैं, एंथुसियाज्म, हाउ लवली, हाउ लवली बेटा, कीप इट अप, कीप इट अप, हाउ लवली, सच अ ग्रेट ड्रॉइंग यू मेड, बेटा, हाउ लवली योर हार्ड वर्क इज, कितना प्यारा है, कितना सुंदर है तुम्हारी मेहनत, ओ डियर, प्यारे, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, चीयर्स, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, आपके स्वागत के लिए, चीयर्स, आपके स्वागत के लिए, ठीक है। हाउ लवली,
कितना सुंदर, ओ डियर प्यारे, कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई, चीयर्स स्वागत। सेंटेंसेस बनाइएगा। आगे चलते हैं। गलती को व्यक्त करने के लिए, अगर कोई गलती हुई है तो उसे एक्सप्रेस करने के लिए मिस्टेक, नो नो, oops, ओह, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अब नो, what I have done, no, what I have done, oops, my mistake, oh, such a bad mistake, sorry, it will not happen again, sorry, it will not happen again, extremely sorry, I will not come to your house without your permission. ठीक है, without your permission. No, no, what I have done, नहीं, क्या ऐसा किया मैंने। ठीक है, oops, my mistake, oh, such a bad mistake, sorry, it will not happen again, extremely sorry, I will not come to your house without your permission. ध्यान आकर्षित करने के लिए, मतलब कि to attract attention, ध्यान आकर्षित करने के लिए, to attract attraction, ठीक है, attention मतलब कि ध्यान आकर्षित करने के लिए, मतलब कि to attract attention. अब देखो, hey, 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 such a beauty, hey, आपने बोला अरे, hey, listen to me, hello, can I get a glass of water? ठीक है, who, such a beautiful dress, ठीक है, oh dear, oh dear, oh dear, please see your things, ठीक है, excuse me, can I use your washroom? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या लिखा, hey, listen to me, hello, can I get a glass of water? ठीक है, oh, such a beautiful dress, oh dear, please see your thanks, ठीक है, excuse me, can I use your washroom? ठीक है, 5 से 10 मिनट बस। ठीक है, तो लिसन टू मी, हेलो, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, हु, सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस, प्लीज सी योर थिंग्स, ठीक है, एक्सक्यूज मी। तो 5 से 10 मिनट आपको क्या करना है, इस टॉपिक पर लगाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कह रही हूँ, एक्सक्यूज मी, कैन आई यूज योर वॉशरूम, मैं यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रही हूँ ना, कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहाँ पर मैंने क्या करा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नहीं है ये मैंने इंटरजेक्शन का प्रयोग किया है, क्यों, बिकॉज आगे तो इंटेरोगेटिव है। ठीक है, तो कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, हु, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, मैंने कहा ड्रेस देख रही थी, मैंने एकदम से कहा हु, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस, हु, सच अ ब्यूटीफुल ड्रेस। ठीक है, तो आई एम सेइंग यू 5 से 10 मिनट इस पर थोड़ा फोकस करना। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स और बनाना। ओके, आगे सहमति व्यक्त करने के लिए, टू एक्सप्रेस कॉन्सेंट, ठीक है, सहमति, ठीक है, ब्रावो, ब्रावो, आई एक्सेप्ट योर डिसीजन, प्लीज, प्लीज कम, प्लीज कम, फॉर श्योर, सर्टेनली आई विल रिसीव एन आईफोन, ट्रू, ट्रू, यू लिसन्ड करेक्टली, वेल डन,
सच अ ग्रेट परफॉर्मेंस, श्योर यू कैन जॉइन अस। तो मैं यहाँ पर 1-2 का लिख दूं, श्योर यू कैन जॉइन अस, वेल डन, वेल डन, you have done a lot of hard work। आप उसके हार्डवर्क पर एक्सेप्टेंस दिखा रहे हो, ट्रू, you listened correctly, ठीक है। certainly I will be there at 5 PM, एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्लीज प्लीज कम कम एंड ज्वाइन अस। अपने सहमति कही कि आओ और हमें ज्वाइन कर लो, ब्रावो, सच अ ग्रेट आइडिया, ठीक है, सच्चा ग्रेट आइडिया। तो रैंडम मैंने आपके सामने ही एग्जाम्पल्स बनाए हैं कि ब्रावो, सच अ ग्रेट आइडिया, प्लीज कम एंड ज्वाइन अस, सर्टेनली आई विल बी देयर एट 5, ठीक है, ट्रू यू लिसन करेक्टली, ठीक है, वेल डन यू हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, श्योर यू कैन ज्वाइन। तो अल्टीमेटली ये हो गया। तो आगे हम और वर्ड्स को देखते हैं, ठीक है। अब थोड़े से सेंटेंसेस को भी देख लेते हैं। क्वाइट, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट, आप बोलते हैं ना क्वाइट, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट मतलब चुप रहिए, प्लीज चुप रहिए, ठीक है। आगे देखिए, थैंक यू आपका धन्यवाद, थैंक यू आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ये इंटरजेक्शन के ही हैं जो हम डेली यूज में बोलते हैं, ठीक है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे या मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। तो हम जनरली बर्थडे पे कहते हैं ना हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, इट मीन्स यह दिन आपका बार बार आए, ठीक है। हुर्रे आई हैव वन, हुर्रे आई हैव वन, आहा मैंने मैच जीत लिया, हुर्रे हुर्रे मतलब आहा मैंने मैच जीत लिया, ठीक है। फॉर योर गुड हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए। क्वाइट क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट, चुप रहिए। थैंक यू आपका धन्यवाद, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, यह दिन बार बार आए। हुर्रे आई हैव वन, आहा मैंने मैच जीत लिया। फॉर योर गुड हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के, ठीक है। आगे, व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेदुगी है, व्हाट नॉनसेंस कितनी बेदुगी है मतलब कि कितनी बकवास है, ठीक है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है। व्हाट अ प्लीज एंड सरप्राइज, कितना सुखद आश्चर्य। हाउ डिस्गस्टिंग, छी 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 छी। व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया सुझाव है। तो मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये इंटरजेक्शंस हैं, ये हम डेली यूज में कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप खुद सोचे। व्हाट नॉनसेंस, कितनी बेदुगी है या कितनी बकवास है। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात है, ठीक है। व्हाट अ प्लीज एंड सरप्राइज, कितनी सुखद आश्चर्य है, ठीक है। हाउ डिस्गस्टिंग, छी छी छी, ठीक है। व्हाट एन आइडिया, कितना बढ़िया सुझाव है। व्हाट एन आइडिया, कितनी बढ़िया सुझ है, कितनी बढ़िया सुझ है या कितना बढ़िया सुझाव है, दोनों में से कुछ भी होगा। वॉच आउट, सावधानी से, मैंने आपको कहा कि बेटा सावधानी से, वॉच आउट बिफोर यू एंटर द क्लास। कोविड है, ठीक है, तो वॉच आउट, सावधानी से, ठीक है। टच वुड, किसी की नजर न लग जाए, मेरे बच्चे को इतनी मेहनत कर रहा है ग्रामर में, ओए नहीं टच वुड, हाय नजर न लग जाए, ठीक है। कम वॉट में, अब चाहे जॉब हो, कम वॉट में मतलब अब चाहे जो हो। सेम टू यू, आपको भी, मैंने कहा सेम टू यू, आपको भी, ठीक है। वॉच आउट, सावधानी से। टच वुड, कहीं नजर ना लगे। कम वॉट में, अब चाहे जो भी हो। सेम टू यू, आपको भी, ठीक है। तो जितना हमने पढ़ा है, चलिए बेटा इस पर हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। टच वुड, राइट द मीनिंग ऑफ द इंटरजेक्शन। Question number 2. What a please and surprise, write the meaning of the interjection. तो होप आपने जो क्विज है उसे अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए
अब इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं। तो टच वुड, राइट द मीनिंग ऑफ द इंटरजेक्शन, कहीं नजर ना लगे, कहीं नजर ना लगे। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। व्हाट अ प्लीज एंड सरप्राइज, राइट द मीनिंग ऑफ द इंटरजेक्शन। व्हाट अ प्लीज एंड सरप्राइज, कितना बढ़िया सूझ है, ठीक है, कितनी सुखद आश्चर्य। व्हाट अ प्लीज एंड सरप्राइज मतलब कितना सुखद आश्चर्य। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो चलिए आज हम समराइज कर देते हैं, हमने पढ़ा क्या है।